हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। रिसेंटली रेडिट यूजर ने एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि धर्मा प्रोडक्शंस वाज फर्स्ट ऑफर टू अंबानी, बट फिर उन्होंने क्यों नहीं लिया धर्मा प्रोडक्शंस के शेयर्स को। देन विद अदार पूनावाला आल्सो दे हैव टू नेगोशिएट अ लॉट एंड द मेन रीजन ऑफ सेलिंग धर्मा प्रोडक्शंस इज समथिंग एल्स। अब ये जो पोस्ट थी ये कितनी सही है ये कितनी गलत है इसके रिलायबिलिटी तो नहीं पता, बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे तो ये बिल्कुल सही लग रही है। अपेरेंटली धर्मा के शेयर्स बेचने का कब से ही चल रहा था, पोस्ट बाहुबली 2 जिसके प्रेजेंटर थे करण जौहर। तब धर्मा वॉज इन अ क्वाइट गुड प्लेस व्हेन इट केम टू फाइनेंसेस, जिसकी वजह से उन्होंने हैवी इन्वेस्ट किया बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में एंड ऑल्सो बीइंग इररिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियली मीन्स उन्होंने अंधाधुंध पैसा खर्च किया अपनी मूवीज पे बिना सोचे समझे। Even the smaller movies they had lined up leaked money and inflated budgets, but overall they still were solid, nothing to be concerned about. बट मेजर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई पैंडमिक से। उनके पास लाइन से मूवीज बनी हुई पड़ी थी, बट कोविड में वो रिलीज तब हुई नहीं और उनकी मूवीज की तब लाइंस लगी हुई थी, कुछ प्रोड्यूस हो चुकी थी कुछ बाकी थी। तो उन्होंने मूवीज को फाइनेंस करने के लिए लोन्स लिए टू कीप द कंपनी अफ्लोट ड्यूरिंग टफ टाइम्स। फिर सेकेंड एंड थर्ड वेव्स एंड लॉकडाउन्स ने चीज़ें बिल्कुल ख़राब कर दी थी। दे कुड नॉट हिट प्रोजेक्टेड रेवेन्यू और उसके साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद उनकी इमेज पे बहुत फ़र्क पड़ा, जिससे इन्वेस्टर्स पैसे नहीं दे रहे थे धर्मा में इन्वेस्ट करने के लिए। Somehow Karan convinced Reliance to invest in the company and they were able to get through the pandemic times. But पैंडमिक के बाद उनके पास लाइन से मूवीज थी जिससे उन्हें बहुत उम्मीदें थी विच वुड हैव मेक देयर फाइनेंशियल स्ट्रगल्स गो अवे। लेकिन मोस्ट ऑफ द मूवीज ने अंडर परफॉर्म किया एंड इवन जो चली जिसने पैसा बनाया भी उसने इतना प्रॉफिट नहीं दिया। करण हैड इन्फ्लेटेड द कलेक्शंस ऑफ रॉकी रानी 2 टू हिट 300 करोड़ बिकॉज उन्हें चाहिए था एक 300 करोड़ की हिट उनके नाम पे, बट फिल्म ने उतना नहीं कमाया। बिकॉज ऑफ दिस दे फेल बिहाइंड रीपेइंग द इंस्टॉलमेंट्स ऑफ द रिलायंस लोन, इसलिए उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था धर्मा के शेयर को बेचने के अलावा। एट फर्स्ट दे सॉट टू गिव ओनली 40% टू रिलायंस इटसेल्फ, बट रिलायंस को एटलीस्ट 51% चाहिए था जो कि कंट्रोलिंग शेयर होता। ऑफ कोर्स रिलायंस की ज़्यादा चलती, बट धर्मा डिडंट वांट दैट, सो दे सॉट अदर ऑप्शंस। इवेंचुअली बाद में अदार पूनावाला से बात चली एंड उन्हें भी ऑफकोर्स कंट्रोलिंग शेयर चाहिए था 51%, बट इवेंचुअली दे नेगोशिएटेड फॉर अ 50-50 स्प्लिट विद करण स्टिल इन चार्ज ऑफ द क्रिएटिव डायरेक्शन। लेकिन जो भी फाइनेंस सेक्टर में जानता है तो दे माइट बी नोइंग दैट Adar is a hawk who wants the company to himself and can easily outmuscle Karan out of his own father's company, जिसके डर से अब धर्मा बिल्कुल चौकन्ना हो चुका है एंड फूक फूक कर कदम रख रहा है। दे आर सुपर कॉशियस अबाउट द कंटेंट दे आर रिलीजिंग। Karan is also super paranoid and is reviewing and reshooting several projects that they have lined up. करण को भी पता है कि सारा प्रेशर अब उन पर ही है क्योंकि ये उनका आखिरी मौका हो सकता है इससे पहले कि उन्हें ये कंपनी अदार पूनावाला को देनी पड़ जाए, जो कि करण के लिए बहुत ज़्यादा खास है। बट वट आई थिंक इज दैट बॉलीवुड स्टार्स जिनके बच्चों को करण ने स्टार बनाया, जिनका करियर करण ने बनाया, राइट, आलिया भट्ट जिसमें से सबसे मेन है, शी वुड हैव हेल्प्ड हिम, राइट, बिकॉज करण हैज़ बीन हर कॉन्स्टेंट सपोर्ट फ्रॉम द बिगनिंग इट सेल्फ। नॉट ओनली आलिया, शाहरुख खान ऑफकोर्स उन्होंने मेहनत की, बट स्टोरी अच्छी, मूवी अच्छी, रोल्स अच्छे उस टाइम शाहरुख खान को नहीं मिलते तो आज वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं होते। और इनके जैसे बहुत सारे स्टार्स हैं जिन्हें करण ने बनाया है। आई थिंक दे वुड हैव कम अप एंड सेव्ड हिज प्रोडक्शन हाउस फ्रॉम दिस क्राइसिस। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।